ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्धखंड का 53वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। रुद्र बाणासुर का अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण और उसे नागपाश में बांधना। दुर्गा के स्तवन द्वारा अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। सनत कुमार बोले, इसके बाद बाणासुर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वहां जाकर दिव्य लीला से युक्त शरीर वाले तथा नवीन युवावस्था से संपन्न उन अनिरुद्ध को देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो युद्ध में प्रचंड वह बाणासुर क्रोध से आग बबूला हो हंसते हुए उनके आने के कारणों पर विचार करता हुआ राक्षसों से बोला, अहो, इतना रूपवान, साहसी, धैर्यशील, अभागा एवं मूर्ख यह कौन पुरुष है जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। तुम लोग क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रों से शीघ्र ही उसका वध करो अथवा इस दुराचारी को बांधकर बहुत काल के लिए घोर तथा विकट कारागार में रखो। मालूम नहीं कि निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है। यह सोचकर वह महाबुद्धि बाणासुर संदेह में पड़ गया। इसके बाद उस पाप बुद्धि दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी। उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए शीघ्र ही चारों ओर से अंतःपुर को घेर लिया। तब शत्रु सेना को अंतःपुर के द्वार पर आया हुआ देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय परिघ हाथ में लेकर हाथ में वज्र लिए हुए काल के समान भवन से निकले और उससे समस्त सैनिकों का वध कर पुनः अंतःपुर में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार शिव के तेज से पराक्रमशाली अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र हो 10,000 सेनाओं का वध कर दिया। इसके बाद पुनः युद्ध के लिए आई हुई 1,00,000 सेना का वध कर दिए जाने पर क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब उन्होंने दैत्येंद्र की 10,000 सेना, उतने घोड़े और उतने ही रथों को उसी के खड्ग से नष्ट कर दिया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अनिरुद्ध ने कालाग्नि के समान शक्ति उसके वध के लिए ग्रहण कर उसके ऊपर प्रहार किया। इसके बाद रथ के पिछले भाग में स्थित वह वीर बाणासुर उस शक्ति से दृढ़तापूर्वक आहत होते ही रथ एवं घोड़ों के सहित उसी क्षण वहीं पर अंतर्धान हो गया। तब बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्धान हो जाने पर अनिरुद्ध सभी दिशाओं की ओर देखकर पहाड़ के समान अचल हो गए। उस समय अंतर्हित होकर वह दैत्य कपटपूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से अनिरुद्ध पर बार बार प्रहार करने लगा। उसके बाद महाबली महावीर तथा शिव भक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजड़े में बंद करके बाणासुर युद्ध से विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर महाबली सूतपुत्र सारथी से कहा। बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो जिसने बलपूर्वक मेरे पवित्र उत्तम कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो और इसके रुधिर तथा मांस को मांसभक्षी चील कौवे आदि भी खाएं, अथवा इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डालकर मार डालो। हे सूतपुत्र, बहुत क्या कहूँ, यह सभी प्रकार से वध के योग्य है। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर वह धर्म बुद्धि वाला राक्षस कुंभांड बाणासुर से नीतियुक्त यह वाक्य कहने लगा। कुंभांड बोला, हे देव, विचार कीजिए, यह कर्म करना उचित नहीं है क्योंकि इसके मार डालने पर आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। हे देव, यह तो पराक्रम में विष्णु के समान तथा आपके इष्ट शिवजी के तेज से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुरुषार्थ में शिवजी के साहस से भरा हुआ यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का यह महाबली पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ भी शिवजी के प्रसाद से हम लोगों को तृण के समान समझ रहा है। सनत कुमार बोले, बाणासुर से ऐसा वचन कहकर राजनीति विशारद उस दैत्य ने अनिरुद्ध से कहा। कुंभांड बोला,
हे वीर, हे दुराचारी, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुमको यहाँ कौन लाया है? यह सब मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो और मैं हार गया, इस प्रकार का दीन वचन बार बार कहकर हाथ जोड़कर दैत्येंद्र की स्तुति करो तथा उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा बंधे ही रहोगे। उसका यह वचन सुनकर वे उत्तर देने लगे। अनिरुद्ध बोले, हे अधम दैत्य के मित्र, प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले हे निशाचर, हे दुराचारी, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते। दीनता तथा युद्ध से भागना शूर के लिए मरने से भी बढ़कर है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदायी है, ऐसा मेरा विचार है। वीर तथा मानी क्षत्रिय के लिए संग्राम में सम्मुख होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीन की भांति हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के वीरतापूर्ण अनेक वाक्य अनिरुद्ध ने उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कुंभांड आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित हो उठा। उसी समय सभी वीरों, अनिरुद्ध तथा मंत्री को सुनाते हुए उस बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर, हे बाणासुर, हे सुमते, हे शिवभक्त, तुम बलि के पुत्र हो। तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है, इस पर जरा विचार करो। शिवजी सबके ईश्वर, कर्मों के साक्षी तथा परमेश्वर हैं। यह चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप से इस जगत के कर्ता, पालक तथा संहारक हैं। वे सबके अंतर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य माया के अधिपति तथा निर्गुण हैं। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। सनत कुमार बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई और बाणासुर ने उसके वचन के अनुसार अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतःपुर में जाकर उस प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उत्तम रस का पान किया और वह वचन को भूल गया तथा विहार करने लगा। उसके बाद भयंकर विष वाले नागों से बंधे हुए तथा प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण दुर्गा देवी का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले, हे शरण्ये, हे देवी, हे यशोदे, हे चंद्रोक्षिणी, मैं बंधा हूँ तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूँ। आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव भक्ते, हे शिवे, हे महादेवी, आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करने वाली हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, उनके द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर निखरे हुए काजल के समान वर्ण वाली काली जी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महानिशा में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टि के प्रहार से उस पिंजरे को तोड़ दिया तथा उन भयानक सर्प रूपी बाणों को भस्म कर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अंतःपुर में प्रविष्ट कराने के पश्चात दुर्गा वहीं पर अंतर्धान हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध दुख से निवृत्त हो गए और व्यथा रहित होकर सुखी हो गए। तब शिव शक्ति के प्रभाव से विजय प्राप्त कर तथा बाणपुत्री अपनी प्रिया को प्राप्त कर अनिरुद्ध आनंदित हो गए। इसके बाद मद्यपान करके लाल नेत्रों वाले वे अनिरुद्ध अपनी प्रिया उस बाणासुर की कन्या के साथ सुखी होकर पूर्व की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र में अनिरुद्ध उषा विहार वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 54वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।